students, today on 13th August I am taking this chapter on the face of it. Okay, that according to this one, that when Terry asked about the friends from Mr. Lamb, how many friends he had, to Mr. Lamb replies, friends everywhere. People come in, everybody knows me. The gate is always open. They come and sit here and he in front of the fire in winter. Kids come for the apples and pears and for the toffee. I make toffee with honey. Anybody comes, so I that heaven. तो इसमें मिस्टर लैम्प आंसर उत्तर देते हैं, रिप्लाई देते हैं डेरी को कि वो उसके बहुत हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड, ही हैज़ हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स, द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, उसके बहुत सैकड़ों मित्र हैं मिस्टर लेम के और दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, लोग आते हैं और छोटे बच्चे एप्पल्स के लिए, सेब के लिए, पियर्स, नाशपाती और टॉफ़ी लेने के लिए आते हैं। लेम अच्छी टॉफ़ी बनाता है शहद से। समटाइम्स हिज फ्रेंडशिप मे बी वन साइडेड, कभी कभी उसके मित्र जो है एक तरफा होते हैं, यानी लेकिन वो मित्रता करना चाहता है, ही वांट्स टू डेवलप फ्रेंडशिप विद देम। ठीक है, तो नाउ इवन इफ डेरी माइट नेवर सी हिम अगेन, जबकि डेरी तो वहाँ पर किसी को भी नहीं देखता है आते हुए, तो उसका लैम क्या है, मिस्टर लैम वुड बी स्टिल हिज फ्रेंड, लेकिन जो लोग नहीं आते हैं तभी भी वो उनसे फ्रेंडशिप करता है। सो नाउ यू कुड टेल मी योर नेम, तो मिस्टर लैम पूछता है कि आप अपना नाम बता सकते थे यदि आप चाहते तो। ठीक है, ओके डेरी, ओके इट इज़ डेरेक। डेरी ने अपना नाम बताया डेरेक, बट इस नाम से वो हिट करता है। डेरी, आई एम योर फ्रेंड, यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ दैट। वो कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ डेरी। मिस्टर लेम कहता है निश्चित रूप से, आई माइट एवर दैट इज़ नेवर कम हियर अगेन, यू माइट हैव नेवर सीन मी अगेन एंड लिस्टेड। वो डेरी कहता है कि वो यहाँ पर वो नहीं आता दोबारा। तो मिस्टर लेम बोलते हैं क्यों नहीं आता, हाउ कुड आई यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, के लोग गली में आते हैं जाते हैं लेकिन वो यू माइट एवर स्पीक टू दैम, और कभी वो उनसे बात नहीं करता है। इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रेंड हैं। इन कंटिन्यूशन टू दैट, नेक्स्ट नाउ सो दैट ही टेल्स, अब ना मिस्टर लैम सेज बताता है डेरी दैट द हिटिंग अदर्स इज बैड, इट हार्म्स मोर देन एनी बोटल ऑफ एसिड। ओके, एवरीथिंग इज़ द सेम बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। मिस्टर लैम डेरी को बताते हैं कि दूसरों से वो करना, नफ़रत करना बहुत ख़राब होता है, और यह किसी भी एक भरी हुई बोतल, एसिड की बोतल से, अम्ल की बोतल से अधिक खतरनाक होता है। एवरीथिंग इज़ लाइक द सेम, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, वो एक तरह से बिल्कुल सेम होता है और ये डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है, इसलिए मित्रता करनी चाहिए, राइट। सो नाउ डेरीज एटीट्यूड certainly that, next, Derry's attitude become to change, shows a gradual change, and now he wants to come there again, वो यहाँ पर दोबारा आना चाहता है मिस्टर लैम के पास। he thinks that the other friends of Mr. Lamb might go away if he came, उसने सोचता है मिस्टर लैम के घर के बारे में सोचता है कि यदि मान लीजिए वो यहाँ पर आता है तो अन्य उसके मिस्टर लैम के मित्र हैं उसका एसिड से चेहरा जला हुआ देख करके चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे यदि वो यहाँ पे आया। तो मिस्टर लैम एश्योर करते हैं, ही एश्योर्स दैट, राइट, हिम डेरी, दैट पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, कि लोग अगर यहाँ पर डेरी मौजूद है तो लोग यहाँ पर डरेंगे नहीं, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ देम, और वह भी नहीं डरेगा।
तो डेरी वांट्स टू stay there, but he wants to stay there sometimes, and now but he has to inform his mother. लेकिन उसे अपनी मदर को इन्फॉर्म करना है कि वो कहाँ पर है. He wants to stay that where he is. His house is there now, that is far away, 3 miles away from there. उसका घर भी वो 3 मील की दूरी पर है. मिस्टर लैम asks him to run away. मिस्टर लैम कहते हैं कि वो दौड़ करके जाए और he should inform to his mother. Derry says, ask the old man about the person who come there. He thinks that nobody ever comes there. वो सोचता है डेरी कि यहाँ पर कोई नहीं आता है. द ओल्ड मैन इज देयर ऑल बाय हिमसेल्फ एंड मिजरेबल. सिर्फ यहाँ पर ओल्ड मैन ही रहता है और एक मिजरेबल कंडीशन में, राइट, कष्ट में. तो नो वन वुड कम. देन डेरी रन्स ऑफ. हियर मिस्टर लैम to himself, there maybe, my dears, that is, you see, you know, or I will come back. They never do, though know them never do come back. The garden noises fade. और इस प्रकार हलचल जो कोई नहीं आते हैं तो गार्डन सुना हो जाता है, खाली हो जाता है. नाउ सेकंड सीन बिगिंस द डेरीज हाउस. दूसरा जो है डेरी का घर है, मदर. यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैव नॉट हर्ड थिंग. मदर कहती है, उसकी माँ, ठीक है, तो अपनी मदर को वो इन्फॉर्म करता है कि अबाउट द मिस्टर लैम ओल्ड मैन के बारे में करता है. और वो शी टेल्स हिम नॉट टू गो देयर. वो ये कहती है कि वो अब यहाँ पर वापस नहीं जाए. डेरी सेज दैट ही वांट्स टू गो देयर. उसे वहीं पर ही जाना है. बिकॉज ही वांट्स टू लिसन द गुड थिंग, सिट एंड लिसन टू थिंग्स एंड लुक. और उन बातों को सुनना चाहता है मिस्टर लैम से विच थिंग्स अफेक्ट हिम वेरी मच, जो को डेरी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है. ओके, सो here nobody else has ever said the things the old man has said. और कोई भी व्यक्ति ऐसी बातें नहीं बताता है जो मिस्टर लैम ने बताई हैं, बहुत अच्छी. when his mother says, जब उसकी माँ उससे कहती हैं that he is the best of their, ये बहुत सबसे अच्छा लड़का है, उसको रोकने की कोशिश करती हैं. डेरी कहता है कि he hates it there, वो पसंद नहीं करता है. He no longer cares about his face, और वह अपने उसकी जले हुए चेहरे की चिंता नहीं करता है. ठीक है, ठीक. इट इज़ अबाउट इम्पॉर्टेंट, लेकिन मुख्य बात यह है कि इट इज़ वॉट ही थिंक्स, कि वो क्या महसूस करता है, क्या सोचता है. फील्स, सीज, हियर्स, फाइंड्स आउट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्या महसूस करता है, क्या सोचता है, ये ख़ास बात है. तो ही इज़ गोइंग टू देयर हेल्प टू द ओल्ड मैन, और वहाँ पर जाकर के वो वृद्ध व्यक्ति की सहायता करना चाहता है. नाउ नेक्स्ट, हियर in such a way he wants to go there, okay, and he will never go anywhere in that world again. अगर वो वहाँ नहीं गया तो डेरी कहीं किसी में दोबारा नहीं जाएगा. तो नाउ हियर बिगिंस द थर्ड सीन. मिस्टर लैम्स गार्डन साउंड्स द नॉइज ऑफ ए ब्रांच शिफ्टिंग. ब्रांच के चेंज इन टूटने की आवाज़ आती है. एप्पल थम्पिंग डाउन, और एप्पल जो नीचे गिर पड़ते हैं. द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, और फिर से चटकने की आवाज़ आती है पेड़ की शाखा के. मिस्टर लैम स्टडी देयर इज गॉट. द थर्ड और लास्ट सीन दिस वन अगेन लोकेटेड इन मिस्टर लैम्स गार्डन. हियर डेरी रीचेज मिस्टर लैम्स गार्डन. पैंटिंग, हाफता हुआ पहुंचता है. ही फाइंड्स मिस्टर लैम लाइंग ऑन द ग्रास विद द लैडर, और वो उनको लंबी घास में नीचे गिरे हुए पाता है.
and silence there. He crash, he crash, the ladder falls back, Mr. Lamb is there. Okay. और डायरी टेल्स हिम, डायरी उनको बताता है कि ही हैज़ कम बैक, वो यहाँ पर वापस दोबारा आ गया है टू हेल्प मिस्टर लेम, सिंस मिस्टर लेम फेल्स टू रेस्पॉन्ड, इस प्रकार वो जवाब देने में असमर्थ होते हैं। इन सच ए वे दैट डैरी नील्स, वो घुटने टेक करके बैठ जाता है उनके पास में बाई हिम, एंड बिगिंस टू वीप, और रोना शुरू कर देता है। द कर्टेन फॉल्स, इस प्रकार नाटक का वो पर्दा गिर जाता है। द प्ले हैज़ ए वेरी पैथेटिक एंड, इस प्रकार जो है बहुत ही दुख भरा समाप्ति होती है इसकी। सो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, चैप्टर 6 फ्रॉम द स्टार्स।